नमस्कार साथियों, एक बार फिर से परिष्कार क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षाएं दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। ऐसे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका वास्तव में ऐसा लगता है कि परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का व्याख्यान हम करेंगे। क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है, ऐसे में सभी विषयों का अध्ययन भी आवश्यक है। केवल संस्कृत शिक्षण से ही काम चलेगा नहीं, क्योंकि और भी विषय आपके पास है। तो संस्कृत शिक्षण में कुछ ऐसे प्रश्नों का हम व्याख्यान करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे एक प्रश्न है, आधुनिक भारते संस्कृतम अध्यापनस्य महत्वम लिखत। आधुनिक भारत में संस्कृत अध्यापन के महत्व को लिखिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें आधुनिकता की बात की जा रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है कि किस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के महत्व की आवश्यकता है। संस्कृत का जो महत्व है, संस्कृत की जो आवश्यकता है, वो कितनी है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसलिए यह प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है। दोस्तों देखते हैं, आधुनिक भारते सर्वेषु विद्यालयेषु संस्कृत अध्ययनस्य व्यवस्था अस्ति। ये हम भली पूर्वक जानते हैं कि आधुनिक भारत अर्थात वर्तमान भारत में सर्वेषु विद्यालयेषु सभी विद्यालयों में संस्कृत अध्ययन की व्यवस्था है। संस्कृत विषय का अध्ययन सभी स्कूलों में करवाया जाता है, चाहे वो संस्कृत मीडियम विद्यालय हो या फिर सामान्य विद्यालय हो। सभी विद्यालयों में संस्कृत विषय को 10वीं तक कम से कम अनिवार्य रूप से रखा गया है। यतो ही संस्कृत सर्वासाम भाषाम जननी अस्ति। अब ऐसा क्यों किया गया है? यतो ही यानी क्योंकि, क्योंकि संस्कृत सर्वासाम भाषाम जननी अस्ति, सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं को जन्म देने वाली है। प्राचीन साहित्यस्य अध्ययन हेतु संस्कृत पठनम पाठनम आवश्यकम अस्ति। दूसरी बात, प्राचीन साहित्य का यदि हमें अध्ययन करना है, अध्ययन हेतु यदि अध्ययन करना है, तो संस्कृत के पठन पाठन की आवश्यकता है। प्राचीन साहित्य का यदि अध्ययन करना है, तब भी हमें संस्कृत की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर जो साहित्यस्य के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग है। अस्माकं प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः साहित्यम संस्कृत भाषायामेव लिखितमस्ति। हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो साहित्य है, वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। हम सब भली पूर्वक जानते हैं कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है, वो सब संस्कृत में ही लिखा गया है। इसलिए जब तक हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, तो हम प्राचीन जो हमारा साहित्य है, उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यदि वयं संस्कृतं न पठामः तर्हि प्राचीन ग्रंथन पठितुं न समर्थाः भविष्यामः। यहाँ पर मैं आएगा, पठामः या पठिष्यामः भी हो सकता है। यदि वयं संस्कृतं न पठिष्यामः, यदि हम सब संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे, तर्हि तो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में कैसे समर्थ होंगे। उनको हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले हमें संस्कृत का ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके बाद ही संस्कृत में लिखी हुई जो पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं, उनका हम अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हमें संस्कृत को पढ़ना अति आवश्यक है। अस्याः शब्द भंडार है अपरिमितः वर्तते, और इस भाषा का जो शब्द भंडार है वो भी अपरिमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतने शब्द इसमें भरे पड़े हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपरिमित। इयम सर्व प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। इयम राष्ट्रीय एकतायाः भाषा अपि अस्ति। यह राष्ट्र की एकता की भाषा भी है। इस बारे में भी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि राष्ट्रीय एकता की भाषा किस प्रकार से है। अतः उत्तम, इस अतः कहा गया है
माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि यह जो माता है भूमि है ये हमारी माता है, और पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। इस प्रकार की बातें संस्कृत में कही गई है। अस्याः विपुलम साहित्यम समृद्धम च अस्ति, इसका विपुल जो साहित्य है, संपूर्ण जो साहित्य है वो समृद्ध है। सर्व विज्ञानम प्राचीन विज्ञानम धर्मशास्त्राः दर्शन शास्त्र आयुर्वेद ग्रंथा बौद्ध ग्रंथा जैन ग्रंथा प्रभुतव्य अस्याम भाषायाम एवं निहितम अस्ति। जितने भी धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो प्रायः संस्कृत भाषा में ही हमें देखने को मिलेंगे। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्कृत अध्ययनेन छात्राः संस्कृतस्य सामान्य ज्ञान लभ्यते। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अर्थात कॉलेज में संस्कृत अध्यापन के लिए छात्र संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। आयुर्वेदस्य चिकित्सकाय तु संस्कृत भाषा अति महत्वपूर्ण अस्ति। आयुर्वेद जो डॉक्टर है उसके लिए तो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें आयुर्वेद का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तो संस्कृत हमें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रायः जितने भी जो आयुर्वेद के नुस्खे बताए गए हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्कृत अध्यापनस्य साहित्यिकम महत्वम अपि वर्तते। संस्कृत अध्यापन का साहित्यिक महत्व भी है। संस्कृत भाषा साहित्य की भाषा अस्ति। ये भी हम नोट कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा साहित्य की भाषा अस्ति। संस्कृत साहित्यम अतीव विस्तृतम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है अतीव विस्तृत यानी बहुत बड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वैदिक संस्कृते काव्य रचना एवं प्रधाना आसीत्, परंतु अधुना लौकिक संस्कृति गद्यम पद्यम नाटकम इत्यादि विद्यासु संस्कृत लेखक महोदयाः विभिन्न प्रकाराः ध्वनिः अलंकार गुण रीति इत्यादि विषयैः सहिता विषयाः रचिता आसन्। कहा गया है कि वैदिक जो संस्कृत हुआ करती थी प्राचीन काल में, उसमें तो केवल काव्य की ही रचना को प्रधान माना जाता था, परंतु जो अधुना यानी वर्तमान में लौकिक जो संस्कृति है, जो संसार में जो संस्कृति चल रही है, उसमें गद्य पद्य नाटक इत्यादि जो विद्याएं हैं वो संस्कृत लेखक महोदय के द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि अलंकार गुण रीति इत्यादि विषयों सहित विषयों का रचिता आसन विषयों को रचा जा रहा है। यानी प्राचीन काल में जो संस्कृत को केवल वैदिक संस्कृत तक या काव्य रचना तक सीमित रखा गया था, उसको अब थोड़ा सा विस्तार रूप मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य से उत्कृष्ट रचना विश्व प्रसिद्धाः सन्ति। संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी है? कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटकम अस्ति। दोस्तों ये याद रखना है, कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अतः एव उक्तम, अतः कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसलिए इस ग्रंथ में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, जितने भी काव्य हैं उनमें सबसे जो रम्य है यानी सबसे रुचिकर जो काव्य है, सबसे सुंदर जो काव्य है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। वो कौन सा काव्य है? वो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक को रम्य माना गया है, अर्थात नाटक व्यक्ति को, हम आज भी कहीं देखते हैं नाटक का आयोजन होता है तो प्रायः सभी वहां जाकर के नाटक देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाटक छोटे से लेकर बड़े तक सबको समझ में आ जाता है। इसलिए काव्यों में नाटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तत्र रम्य शकुंतला, और जहां पर नाटकों की बात आए, जहां पर नाटक की बात आ जाती है
तो वहां पर शकुंतला का नाम सबसे पहले आता है। शकुंतला का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला का मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो रही है। तत्रापि चतुर्थ अंक है, और जहां अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो वहां पर भी चौथा जो अंक है इसका, और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और चौथे अंक में भी श्लोक चतुष्टयम, चौथा जो श्लोक है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि आप देख रहे हैं काव्यों में नाटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उसके बाद नाटकों में शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ, और तत्रापि चतुर्थ अंक है, और वहां जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथा जो अंक है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, और चौथे अंक में भी जो श्लोक चतुष्टयम, चौथा जो श्लोक है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए कहा गया है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कालिदासस्य रघुवंशः, यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और उनके रचनाकार दिए हुए हैं। कालिदासस्य रघुवंश, कालिदास का रघुवंश है। कुमार संभवम, मेघदूतम। कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं? वैसे 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत ये है मुख्य रूप से। भवभूति, भवभूति के उत्तर रामचरितम है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है। भारवी का किरातार्जुनीयम है। मागस्य शिशुपाल, माघ का शिशुपाल वधम है। हर्षस्य नेस्त्य चरितम, और हर्ष का नेस्त्य चरित्र है। बाण भट्टस्य कादम्बरी, बाण भट्ट की कादम्बरी। प्रभृतयः ग्रंथाः संस्कृत साहित्यस्य अमूल्य रत्नानि सन्ति। ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत साहित्य के अमूल्य रत्न है, यानी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो ये है, जो मुख्य मुख्य ग्रंथ है। इनको यदि हम याद रखते हैं तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है उत्तर रामचरित्रम किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमें उत्तर देना होगा भवभूति के द्वारा। उत्तर रामचरित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? भवभूति के द्वारा। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा। माघस्य शिशुपाल वधम, माघ का शिशुपाल वध। हर्षस्य नेस्त्य चरितम, हर्ष का नेस्त्य चरितम। और बाण भट्ट की कादम्बरी, ये मुख्य ग्रंथ है। इयान ग्रंथान पठितुम संस्कृत अध्ययनम आवश्यकम वर्तते। यदि इन ग्रंथों को पढ़ना है तो हमें संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता होगी। अतः विद्यालयेषु संस्कृतस्य शिक्षणम अवश्यमेव भवितव्यम। इसलिए कहा गया है कि स्कूलों में संस्कृत का जो शिक्षण है वो अवश्य होना चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। आधुनिक भारतीय संस्कृत अध्यापन से महत्व लिखत, आधुनिक भारत में संस्कृत अध्यापन का महत्व, कि आधुनिक भारत में किस प्रकार से हमें संस्कृत के अध्यापन की आवश्यकता है, उसकी पूरी जानकारी हमने इसमें ले ली है। इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और परिष्कार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।